दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहा दूसरा टेस्ट मैच पूरी तरह टीम इंडिया के दबदबे में नजर आ रहा है। पहले 2 दिनों में भारतीय बल्लेबाजों ने जहां बल्ले से कमाल दिखाया, वहीं गेंदबाजों ने कैरेबियाई टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की शानदार पारियों ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, जबकि जडेजा और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी ने वेस्टइंडीज की पारी को झकझोर दिया। 2 दिनों के खेल के बाद मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर झुक चुका है और अब हर किसी को बस जीत की औपचारिकता का इंतजार है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में पहले 2 दिन टीम इंडिया का दबदबा पूरी तरह देखने को मिला। पहले दिन तो जैसे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का न्योता दे दिया था। टॉस जीतकर जब कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो हर किसी की नजर यशस्वी जायसवाल पर थी। टीम इंडिया की शुरुआत शानदार रही। केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की नींव बेहद सलीके से रखी। राहुल शुरू से ही लये में दिख रहे थे। स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर्स पर फ्लिक मारते हुए उन्होंने रन बटोरे। हालांकि 38 रन के निजी स्कोर पर वो कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने भारत को मजबूत शुरुआत दे दी थी। इसके बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने आते ही जायसवाल के साथ तालमेल बिठा लिया। दोनों ने एक शानदार साझेदारी की मिसाल पेश की। उनकी जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप निभाई। इस दौरान जायसवाल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। वो हर गेंद को समय देते हुए समझदारी और आक्रामकता के सही मिश्रण के साथ खेल रहे थे। जायसवाल ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ते गए। स्टेडियम में तालियों की गूंज तब गूंजी जब उन्होंने अपने बल्ले से शतक पूरा किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था और बल्ले से सादगी की झलक। दूसरी ओर साई सुदर्शन भी शानदार लय में थे। उन्होंने 87 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी तकनीक से सबको प्रभावित किया। सुदर्शन के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल खुद मैदान में उतरे। दोनों युवा खिलाड़ी अब जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करने लगे। जायसवाल ने 150 रन पूरे किए और पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट पर 318 रन पहुंच चुका था। यशस्वी 173 रन बनाकर नाबाद थे और शुभमन गिल 20 रन पर खेल रहे थे। दूसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो सबकी नजरें यशस्वी जायसवाल पर थीं। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या आज वो अपना पहला डबल सेंचुरी पूरा कर पाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दिन के दूसरे ओवर में ही मैदान पर ऐसा पल आया जिसने मैच का रुख और माहौल दोनों बदल दिए। जैडेन सील्स गेंदबाजी कर रहे थे। उन्होंने एक फुल लेंथ बॉल फेंकी, जिसे जायसवाल ने मिड ऑफ की तरफ ड्राइव किया। गेंद सीधा फील्डर के पास गई, लेकिन जायसवाल ने बिना देखे रन के लिए कॉल किया। गिल ने तुरंत देखा कि शॉट सीधे फील्डर के पास है और उन्होंने दौड़ने से इनकार कर दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। जायसवाल आधी पिच पार कर चुके थे और जब उन्होंने देखा कि गिल नहीं दौड़े तो तुरंत लौटने की कोशिश की, लेकिन तब तक गेंद फील्डर के हाथों में थी। थ्रो आया। विकेट कीपर टेविन इमलाक ने तेजी से स्टंप्स गिरा दिए और जायसवाल क्रीज से काफी दूर थे। पूरे मैदान में एकदम सन्नाटा छा गया। जायसवाल का चेहरा बता रहा था कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो गया है। वो धीरे धीरे चलते हुए पवेलियन की ओर बढ़े, सिर झुकाए हुए। जाते जाते उन्होंने गिल की तरफ देखा और कुछ कहा भी। जायसवाल 258 गेंदों में 175 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस पारी में एक भी छक्का नहीं लगाया, लेकिन 22 चौकों से अपनी क्लास दिखा दी। उनका आउट होना वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि वो एक यादगार दोहरा शतक बनाने के बेहद करीब थे। जायसवाल के आउट होने के बाद सभी को लगा कि अब जडेजा आएंगे, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने सभी को चौंकाते हुए नीतीश रेड्डी को नंबर 5 पर भेज दिया। रेड्डी ने आते ही अपनी नीयत साफ कर दी। उनकी चौथी ही गेंद पर उन्होंने सीधा ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल ने अपने स्ट्रोक्स का जलवा दिखाना शुरू किया। अगले ही ओवर में उन्होंने एंडरसन फिलिप को लगातार 2 चौके लगाए, एक शानदार कवर ड्राइव और दूसरा स्क्वायर कट। इन दोनों युवा खिलाड़ियों ने आक्रामक अंदाज में रन बटोरना शुरू किया। कुछ ही ओवरों में भारत का स्कोर फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। रेड्डी के आत्मविश्वास भरे शॉट्स और गिल की तकनीकी महारत ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। गिल ने शानदार लय में बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने अपनी पारी को ठहराव और सौम्यता के साथ आगे बढ़ाया। बीच बीच में शानदार स्ट्रेट ड्राइव्स और कवर्स पर चौके उनकी क्लास दिखा रहे थे। आखिरकार 95 गेंदों में गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनकी लगातार दूसरी 50 थी। पवेलियन में बैठे कोच और खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे।
गिल ने इस पारी के दौरान एक और उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कप्तान के तौर पर टेस्ट में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए। एक युवा कप्तान के लिए यह किसी मील के पत्थर से कम नहीं था। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने वॉरिकन की गेंदबाजी का जवाब देते हुए अगली ही गेंद पर चौंका और उसके अगले शॉट में छक्का जड़कर पारी की गति बढ़ा दी। रेड्डी ने यह साफ संदेश दे दिया कि टीम ने उसे नंबर 5 पर क्यों प्रमोट किया है। युवा बल्लेबाज की यह आक्रामकता टीम इंडिया को मनोवैज्ञानिक लाभ भी दे रही थी। वहीं वॉरिकन के अगले ओवर में रेड्डी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और जोरदार छक्का लगाया, जिससे टीम इंडिया का स्कोर 400 रन के पार पहुंच गया। ये पल स्टेडियम में हर दर्शक के लिए उत्साह से भर देने वाला था। गिल और रेड्डी की जोड़ी ने रन बनाने की गति को इतनी बढ़ा दिया कि विपक्षी गेंदबाज तनाव में दिखने लगे। लेकिन जैसे ही टीम इंडिया के स्कोर ने मजबूती पकड़ी, एक अप्रत्याशित मोड़ आया। नीतीश रेड्डी ने एक बड़ी संभावना गंवा दी। वॉरिकन की एक गेंद पर उन्होंने शॉट खेलते हुए टॉप एज कर दिया और गेंद सीधे जेडन सील्स के हाथों में चली गई। नीतीश रेड्डी 54 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। 416 रन के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिरा। नीतीश के आउट होने के बाद मैदान पर ध्रुव जुरैल आए। उन्होंने पारी को संभालते हुए गिल के साथ साझेदारी बनाने की जिम्मेदारी ली। लंच ब्रेक तक टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट पर 427 रन था। इस समय गिल 75 रन और जुरैल 7 रन बनाकर नाबाद थे। इसके बाद जैसे ही दूसरा सत्र शुरू हुआ, कप्तान शुभमन गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उनकी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का अद्भुत मिश्रण दिख रहा था। साथ ही दूसरे छोर पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल ने भी खेल की गति को तेज कर दिया। जुरैल ने भी तेजी से रन बटोरे और किसी भी दबाव को नजरअंदाज करते हुए अपने स्ट्रोक से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया। 124वें ओवर में जुरैल ने खारी पियरे की गेंद पर लगातार 2 चौके जड़े और गिल ने भी पीछे नहीं हटते हुए लगातार चौके जमाए। हर ओवर में भारत की पारी में गति और बढ़ रही थी और दोनों बल्लेबाज जैसे वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को चुनौती दे रहे थे। धीरे धीरे दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। गिल अब अपने स्कोर में 90 के आंकड़े के करीब थे। उनकी बल्लेबाजी ने न केवल टीम को मजबूती दी, बल्कि दर्शकों के चेहरों पर भी खुशी ला दी। और फिर वो पल आया जिसका हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 130वें ओवर में शुभमन गिल ने 177 गेंदों में अपनी टेस्ट सेंचुरी पूरी की। यह उनका 10वां टेस्ट शतक और भारतीय कप्तान के तौर पर 5वां शतक था। गिल ने स्टेडियम की ओर सिर उठाकर अपने बैट से अभिवादन किया और जुरैल ने उन्हें गले लगाकर इस यादगार क्षण को और खास बना दिया। गिल ने इस सेंचुरी के साथ कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में गिल ने सबसे ज्यादा 10 सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 9 सेंचुरी लगाया था। इसके अलावा केवल 26 साल की उम्र में यह उनका 19वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। सेंचुरी पूरी करने के बाद गिल की बल्लेबाजी में और आग लग गई। अगले ही ओवर में उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज की गेंद पर डीप मिड विकेट की ओर जोरदार छक्का मारा। उनकी इस आक्रामकता ने विपक्ष के गेंदबाजों की रूह तक हिला दी। अगले ओवर में गिल ने खारी पियरे की गेंद पर लगातार 3 चौके जड़े और टीम इंडिया का स्कोर 500 रन पार कर गया। इस बीच वेस्टइंडीज के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे। उनके चेहरे पर हताशा साफ नजर आ रही थी। किसी को अब भी कुछ अलग करने का साहस नहीं था, बस इंतजार था कि भारत कब इनिंग्स डिक्लेयर करेगा। गिल और जुरैल की यह साझेदारी इतनी प्रभावशाली थी कि टीम इंडिया ने इस अवसर का पूरी तरह फायदा उठाया। दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी पूरी की, लेकिन जैसे ही लग रहा था कि पारी अब और लंबी चल सकती है, अगले ही ओवर में एक और झटका आया। ध्रुव जुरैल 49 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। उनका आउट होना थोड़ा चौंकाने वाला था। जुरैल ने बड़े शॉट के लिए प्रयास किया, लेकिन गेंद स्टंप्स पर फ्लैट और तेज थी। उन्होंने सामने वाले पैर को आगे बढ़ाकर शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद पूरी तरह मिस हो गई और स्टंप्स गिर गए। लेकिन उन्होंने आक्रामक खेल दिखाने की कोशिश में यह अवसर गंवा दिया। जुरैल के आउट होने के बाद टीम इंडिया ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 518 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। गिल नाबाद 128 रन पर थे, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 2 छक्के जड़े। इस पारी ने भारतीय टीम की बैटिंग शक्ति को पूरी तरह दिखा दिया। वेस्टइंडीज के लिए वॉरिकन ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की और 3 विकेट झटके। बाकी गेंदबाजों ने कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता और संयम के आगे उनका कोई वजन नहीं रहा। इस पारी की खूबसूरती यह थी कि यशस्वी जायसवाल ने पहले टॉप स्कोर 175 रन बनाए, लेकिन रन आउट ने उनकी शानदार पारी को जल्दी रोक दिया। गिल ने कल के मुकाबले न केवल अपनी तकनीक को सुधार कर, बल्कि अपने प्राकृतिक खेल को आज मैदान में उतारा। साई सुदर्शन भी अपने पहले टेस्ट शतक से केवल 13 रन पीछे रह गए।
वहीं नीतीश रेड्डी और जुरेल ने तेज तर्रार बल्लेबाजी कर टीम को 500 के पार पहुंचाया। इसके बाद मैदान पर वेस्ट इंडीज बल्लेबाजी करने उतरी। वेस्ट इंडीजर्स की शुरुआत करने आए टागेनेरिन चंद्रपॉल और उनके साथ ओपनिंग बल्लेबाज जॉन कैंपबेल। दोनों ने उम्मीदों के साथ मैदान पर कदम रखा, लेकिन उन्हें भारत के तेज और धारदार गेंदबाजी का सामना करना था। टीम इंडिया के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने। दोनों ने अपने तेज तर्रार और सटीक गेंद से बल्लेबाजों को चुनौती दी। बुमराह की लाइन और लेंथ ने कैंपबेल और चंद्रपॉल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी और सिराज की गति और स्विंग ने हर गेंद को खतरनाक बना दिया। ओपनिंग बल्लेबाजों ने शुरू में भारतीय गेंदबाजों का सामना अच्छे आत्मविश्वास के साथ किया। हर गेंद पर तैयार नजर आने वाले कैंपबेल और चंद्रपॉल ने कुछ शुरुआती रन बटोरे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी में संयम और रणनीति साफ दिख रही थी। हर गेंद का लक्ष्य था विपक्षी बल्लेबाज को जल्द ही पवेलियन लौटाना और फिर चौथे ओवर में खेल का पहला बड़ा मोड़ आया। कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा को आक्रामकता के साथ गेंदबाजी करने का संकेत दिया। जडेजा ने इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाया और पहली ही ओवर में सफलता हासिल की। जडेजा की गेंदबाजी के दौरान जॉन कैंपबेल आउट हुए। कैच लेने का श्रेय साई सुदर्शन को गया, जिन्होंने एक बेहद मुश्किल कैच लपका। कैंपबेल ने केवल 10 रन बनाए थे, लेकिन उनका आउट होना वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। कैंपबेल का आउट होना थोड़ा अनोखा और नायाब भी था। गेंद थोड़ी बाहर ऑफ स्टंप के पास थी और उन्होंने स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की। साई सुदर्शन ने पहले गेंद को नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे ही गेंद उनके हेलमेट, छाती और हाथों से टकराई, उन्होंने उसे संभालते हुए कैच पूरा किया। कैंपबेल का आउट होना वेस्ट इंडीज की ओपनिंग जोड़ी के लिए चुनौती बन गया। टीम का पहला विकेट 21 रन पर गिर गया। इसके बाद इलेक एथानाजे मैदान पर आए। उन्होंने निडरता और संयम के साथ अपनी बल्लेबाजी शुरू की, लेकिन भारत की गेंदबाजी अब पूरी तरह सतर्क थी। इस सत्र में और कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के दबाव ने साफ संकेत दे दिया कि वेस्ट इंडीज की टीम को हर ओवर में सतर्क रहना होगा। टी ब्रेक तक वेस्ट इंडीजन का स्कोर एक विकेट पर 26 रन था। यह सेशन भी भारत के नाम रहा। दिन का आखिरी सत्र में दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में बेहद धैर्य और समझदारी से खेला। भारतीय स्पिन तिकड़ी रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर एक एक गेंद पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दो कैरेबियाई बल्लेबाजों ने हर चुनौती का जवाब ठंडे दिमाग से दिया। खासकर चंद्रपॉल पूरी तरह क्लास और धैर्य का उदाहरण बने हुए थे। उनकी डिफेंस इतनी सधी हुई थी कि गेंदबाजों को लगातार एक जैसी लाइन लेंथ पर हमला करने में मुश्किल हो रही थी। वहीं दूसरी ओर एथानाजे ने धीरे धीरे अपना टाइमिंग वापस पाया और सुंदर की गेंदों पर शानदार ड्राइव्स खेलनी शुरू कर दी। दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई, जिसने वेस्ट इंडीज को राहत की सांस दी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी रणनीति में हल्का बदलाव किया। उन्होंने जडेजा को एक छोर से लगातार बॉलिंग जारी रखने का फैसला किया, जबकि दूसरे छोर से कुलदीप को लाया गया ताकि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने वेरिएशन बना रहे। यह निर्णय जल्द ही मैच का रुख बदलने वाला था। 26वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी कर रहे थे। चंद्रपॉल ने उनकी एक तेज घूमती गेंद को आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की। गेंद सीधे उनके पैड पर लगी और पूरी भारतीय टीम ने जोरदार अपील कर दी। अंपायर ने उंगली उठाने में देर नहीं की। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा, लेकिन चंद्रपॉल ने तुरंत DRS ले लिया। रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। हालांकि यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जडेजा ने अगले ही ओवर में चाल चली। पहले उन्होंने एक सामान्य लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर चंद्रपॉल ने आत्मविश्वास से कदम बढ़ाते हुए जोरदार शॉट लगाया। गेंद हवा में उड़ी और सीधे मिड विकेट के ऊपर से छक्का। दर्शकों में तालियों की गूंज थी, लेकिन शायद चंद्रपॉल ने उसी पल थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। जडेजा मुस्कुराए गेंद उठाई और अगली डिलीवरी को थोड़ा पीछे खींच दिया। वही धोखा देने वाली लेंथ जो अक्सर बल्लेबाजों को फंसा देती है। चंद्रपॉल आगे बढ़े, लेकिन गेंद रुक कर आई। बल्ले का किनारा लगा और गेंद स्लिप की दिशा में उड़ चली। केएल राहुल ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ से छूट गई। हवा में उछली। राहुल ने दोबारा हाथ लगाया और आखिर तीसरी बार में कैच लपक लिया। पूरा भारतीय कैंप खुशी से उछल पड़ा। चंद्रपॉल का संघर्ष खत्म हुआ। उन्होंने 34 रन बनाकर अपनी टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन जडेजा की बुद्धिमानी और राहुल के शानदार प्रयास के आगे झुकना पड़ा। वेस्टइंडीज का दूसरा विकेट 87 के स्कोर पर गिरा। इस विकेट के साथ भारत ने मैच पर दोबारा पकड़ मजबूत कर ली। गेंद अब घूमने लगी थी और सुंदर तथा कुलदीप यादव बल्लेबाजों को लगातार चकमा देने लगे थे। हालांकि
एथानाजे अब अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। उनके बैट से लगातार कुछ शानदार शॉट्स निकले। एक तो ऐसा था कि कुलदीप की उड़ती हुई गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से इतने आत्मविश्वास से मारा कि बॉल सीधी बाउंड्री लाइन पार कर गई। कुलदीप यादव गेंद लेकर आए और उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के आसपास हवा में तैराया। पारंपरिक लेफ्ट आर्म चाइनेमन डिलीवरी। एथानाजे, जो पिछले कुछ ओवरों से धैर्यपूर्वक खेल रहे थे, अब अपने स्वाभाविक खेल पर लौटना चाहते थे। उन्होंने बड़ा स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके अनुमान से ज्यादा डिप कर गई। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद ऊंचाई नहीं पकड़ पाई। मिड विकेट पर खड़े जडेजा ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। भारतीय खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, जबकि एथानाजे मायूस होकर पवेलियन लौटे। उन्होंने 41 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली। इस विकेट के साथ वेस्टइंडीज का तीसरा विकेट 106 रन पर गिरा। इसके बाद शाई होप और टेविन इमलाच ने पारी को संभालते हुए विकेटों का सिलसिला रुकवाया। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और दिन के अंत तक कोई और विकेट नहीं गिरने दिया। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर वेस्टइंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 140 रन रहा। शाई होप 31 रन और टेविन इमलाच 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की ओर से रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। कुल मिलाकर दूसरा दिन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। तो दोस्तों, आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।